आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाषा की। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। कई लोगों को लगता है हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट दोस्तों ये गलत है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए हमको अपने संविधान को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाषा एक ऐसी चीज़ है जिससे नेशनलिज्म आता है, जो आपको जोड़ती है। भाषा के बिना कुछ नहीं है। कैसे संवाद करेंगे? आप खुद ही जाइए कि अगर मान लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल गए हैं और अगर आपको बंगाली आती है, तो फिर जो दूसरा वाला इंसान है जिसको बंगाली आती है, उसका नज़रिया ही चेंज हो जाता है। भाषा जो है ना, वो आपको जोड़ती है इंसानों से। तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत में आपको पता ही है कि हमारे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। 22 लैंग्वेजेस है जिनको ऑफिशियल स्टेटस मिला है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, 5,000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है हमारे यहाँ। बहुत सारी भाषाएं हैं। समझ रहे हैं? तो आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर पे नजर डालेंगे। चैप्टर 61 ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। अब आपको पता है, इससे पहले मैंने चैप्टर 60 और 62 बताया था। 61 मैंने अलग मतलब ये जो अलग जो चैप्टर है वो मैंने आपको बोला था इसका अलग लेक्चर लूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। किताब में अगर आप देखेंगे तो किताब में 3-4 पेज का चैप्टर है ना। और किताब में इतना अच्छे से नहीं बताया गया है। एम लक्ष्मीकांत मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं किताब को तो लेके एक एक वर्ड किताब का तो आपको समझा ही देता हूं, साथ ही साथ जो और चीजें हैं, जो इतिहास है और जो करंट हो रहा है वो भी आपको बताता हूं। तो अभी हम चैप्टर 61 में हम किताब पे तो देखेंगे, किताब में कम समझाया है, साथ ही साथ हम लैंग्वेज का इतिहास भी देखेंगे थोड़ा। हालांकि लैंग्वेज का इतिहास, भाषा का इतिहास बहुत ही जटिल है और बहुत ही लंबा है ना। और अभी करेंटली क्या हो रहा है, स्टेट्स के स्टेटस क्या है, वो भी हम देखेंगे। जुडिशरी में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, राज्य और जब राज्य और सेंटर, जब एक दूसरे से, राज्य और केंद्र एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तब कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। कौन कौन से राज्यों में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो भी हम देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बने रहिए मेरे साथ। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 343 की बात करें तो आपको पता ही है, आर्टिकल 343 लैंग्वेजेस से डील करता है। ठीक है। और आर्टिकल 343 हिंदी के बारे में बताता है। पार्ट 18 जो है, पार्ट 18 सॉरी 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। ठीक है। आर्टिकल 343 से लेकर 351, आर्टिकल 343 से शुरुआत हो जाती है। अब अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, भाषाओं की बात करें, भारत की अगर हम बात करें, तो आपको पता है भारत को एक राज्य बनाया गया है ना। भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यही हमारी खूबसूरती है। भारत में आपको बहुत सारी भाषाएं मिलेगी। एक स्टेट का कल्चर अलग है, दूसरे स्टेट का कल्चर बिल्कुल अलग है, लेकिन यही तो खूबसूरती है। उसके बावजूद हम एक है और हमेशा रहेंगे। ऐसे ही भारत रहा है। भारत को बहुत लोग समझ ही नहीं पाए हैं। यही तो हमारी यूनिटी का एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो 4 प्रोविजंस दिए हैं। एक तो यूनियन की क्या लैंग्वेज होगी, ठीक है। फिर रीजनल लैंग्वेज क्या होगी, फिर जुडिशरी की लैंग्वेज क्या होगी, और जो लॉज और स्पेशल डायरेक्टिव्स है वो कौन सी भाषाओं में लिखे जाएंगे। समझ गए? यानी कि यूनियन की लैंग्वेज क्या होगी, यूनियन की भाषा क्या होगी। रीजनल लैंग्वेज, जो स्टेट्स, जो राज्य होते हैं, जो एक पर्टिकुलर रीजन होता है, जैसे बोडोलैंड, ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, जैसे बंगाल, जैसे साउथ के स्टेट्स, वहां पे क्या भाषाएं चलेंगी। जुडिशरी की क्या, जो हमारे कोर्ट में आपको पता ही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी चलती है, वहां पे क्या भाषा होगी। और जो कानून लिखे जा रहे हैं वो किस भाषा में लिखे जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बता देता हूं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो हम अभी से शुरू करते हैं। आपको पता ही है, मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया था ना, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 की कस्तूरी रंगन कमेटी ने ये सबमिट की थी। इसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को कंटिन्यू रखो। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज। इस फॉर्मूले को कंटिन्यू रखो, और यही फॉर्मूला चलता चला आ रहा है। स्पेशली सदर्न स्टेट्स में यही फॉर्मूला चलता चला आ रहा है। समझ गए हैं? हालांकि सरकार ने इसको 3 जून 2019 को रिवाइज किया, ठीक है ना। और उसने उसमें यह बोला कि ये जो चीज है, क्योंकि देखिए अभी बीजेपी सरकार आपको पता ही, वो चाहती है कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाए, है ना। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में ये बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, अभी हम इसको देखेंगे। तो सरकार ने दोबारा इस ये जो रिपोर्ट थी इसको क्लैरिफाई किया, क्लॉज डाला इसमें कि हम इसको कंसल्ट करके इसको लागू करेंगे। समझ रहे हैं? अभी तक ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ही चलता चला आ रहा है। ठीक। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान की, तो हमारे संविधान में
जो 8th शेड्यूल है उसने 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस, देयर आर 22 लैंग्वेजेस विच आर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। हालांकि हमारे यहां हजारों हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5 6 7 हजार तक ये आंकड़ा जाता है। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है हमारे यहाँ। ठीक है, बट देयर आर 22 लैंग्वेजेस विच आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, इनको किया गया है। अब हिंदी का क्या स्टेटस है देखिए, हिंदी इज नॉट आर ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको जान के हैरानी होगी, समझ रहे हैं, बट हिंदी इज नॉट आर ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी इज वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस दैट कैन बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट। 2 लैंग्वेजेस में से एक है, मतलब हिंदी और इंग्लिश ये दोनों हमारी लैंग्वेज हैं। और दोस्तों दुख की बात यह है कि अंग्रेजी को बहुत ज्यादा ताकत मिली है, तभी आप भारत में देखेंगे कि ये अंग्रेजी कल्चर बहुत है। कोई दिक्कत नहीं है, ये मत समझिए कि गलत है, बहुत अच्छी बात है। आप जितनी भाषा को सीख सके, एक जीनियस वो होता है, जीनियस क्या, जीनियस नहीं सॉरी जीनियस मैं यहां पे वर्ड ये नहीं यूज करूंगा, बड़ा भारी भरकम वर्ड हो गया। लेकिन ये समझदार इंसान क्या करेगा, जिसको पूरी दुनिया घूमने हो, सबसे पहले भाषाओं को सीखेगा। आप देखिए, उठा के देखिए, आप बायोग्राफीज देखिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जितने भी पहले के लोग हैं सबसे पहले लैंग्वेजेस को सीखते थे। 5 5 6 6 लैंग्वेज की उनको जानकारी होती थी, बहुत अच्छी बात है, बट उस लैंग्वेज को हावी करना यह गलत है। बहुत दुख होता है जब हिंदी भाषी जो छात्र हैं, या कोई अगर बहुत ही टैलेंटेड है और उसको हिंदी आ रही है, तो कुछ भी करिए, कुछ भी कहिए, उसके साथ भेदभाव तो होता है, ये आप खुद भी मानेंगे, आपने खुद भी देखा होगा। अगर कोई इंसान रीजनल लैंग्वेज बोलता है तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, तब तो आप भूल ही जाइए। ठीक है, तो हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, प्रॉब्लम यह है कि हिंदी और रीजनल लैंग्वेज को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हमारे जितने इंटरव्यूज होते हैं, अगर आपको अंग्रेजी आती है, भले आपको कुछ ना आता हो, अंग्रेजी आ रही है, बहुत बढ़िया, एक्सेंट बढ़िया है, डिक्शन आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप खुद देखिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। अंग्रेजी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि देखिए, जब आप तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी की अगर बात करें, आप उड़िया में आपको थोड़ी ना, या बंगाली में या तमिल में आपको थोड़ी ना वहां पे मटेरियल्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जितने मटेरियल्स हैं वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी क्वालिटी फार बेटर होती है। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हिंदी में कैसे हम तैयारी करें, दोस्तों इसका मेरे पास सच में जवाब नहीं है। हिंदी में, क्योंकि दोस्तों हमारा जो, जब से हम आजाद हुए, हमारा इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अगर लैंग्वेजेस की बात करें, और हमारा देश ऐसे ही चल रहा है कि इंग्लिश को बहुत ज्यादा यहां पे प्राथमिकता दी जाती है। तो इसीलिए जो क्वालिटी मटेरियल है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, इसलिए आपको इंग्लिश आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये कमाल के न्यूज़पेपर्स है, कमाल के आर्टिकल्स है। न्यूयॉर्क टाइम्स, अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जानना हो तो न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, ठीक है, ये जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, ये सब बहुत बेहतरीन न्यूज़पेपर्स है जो आपको एक काफी अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। अब ये लोगों के लिए टफ लगता है, टफ है भी। जैसे लाइव मिंट है, बहुत सारे ऐसे अखबार है, लाइव मिंट हो गया, अभी तो बहुत सारे, इंडिया टुडे हो गया, उसके आर्टिकल्स कमाल के होते हैं। ठीक है, इंडिया टुडे, लाइव मिंट हो गया, आपका द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया, ठीक है, बिजनेस इनसाइडर हो गया, ये सब कमाल के न्यूज़पेपर, बट दे ऑल आर इन इंग्लिश। यहां पे प्रॉब्लम आती है। हिंदी के न्यूज़पेपर, चलिए दैनिक भास्कर हो गया, एक अच्छा न्यूज़पेपर है, जनसत्ता हो गया, बट बहुत ही लिमिटेड है। आर्टिकल जो आ रहे हैं इंग्लिश में वो बहुत ही फार, तो इसीलिए तैयारी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बच्चा जो हिंदी मीडियम से है और जो रीजनल लैंग्वेज उसने सीखी है, उसको प्रॉब्लम आएगी। तभी आप देखते हैं, ये बिल्कुल रिकॉर्ड्स में मैं बोल रहा हूं कि यूपीएससी को आप देखेंगे तो उसमें इंग्लिश माध्यम के छात्र ज्यादा आपको मिलेंगे। अब मैं यहां पे किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा, ये सच्चाई है। तो आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, है ना, भले ही आप अंग्रेजी बोले चाहे ना बोले, लेकिन सीखना मतलब एक अंडरस्टैंडिंग तो आपको लेनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली यही सत्य है। ठीक है, हिंदी में भी तैयारी होती है, हिंदी में बहुत अच्छी तैयारी होती है, ऐसा नहीं है, हिंदी में भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बट अंग्रेजी आप समझ लें, भले आप बोले ना, कन्वर्स मत करें, लेकिन समझ लें। ठीक है, जो लिखा है उसको समझ जाए बस। ओके, अब ये बड़ा दुर्भाग्य है, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे अंग्रेजी को सीखना है, लेकिन अंग्रेजी जो बोल रहा है उसको बहुत ऊपर रखा जाता है। ये बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा। इसी की वजह से हमारे टैलेंट वेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा टैलेंट जो है वो वेस्ट हो जाता है। मैंने से बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारी बायोग्राफी सुनी है, जो बेचारे रीजनल लैंग्वेज से आता है, हालांकि वो बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम यही रहती है। जैसे पेटीएम के जो चेयरमैन है, विजय शेखर शर्मा, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको बहुत दिक्कत हुई, उन्होंने पहले इंग्लिश सीखी,
अब देखिए आज पूरा का पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये दुर्भाग्य है हमारा। हमको रीजनल लैंग्वेज और हिंदी को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। हमको टैलेंट को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। आप लैंग्वेज की बात ही, जो टैलेंटेड है आगे आओ आगे आओ। आप चाइना में जाएंगे, वहां पे टैलेंट को, इसीलिए तो चाइना आगे है। हम लोग कहते हैं लेकिन चाइना इसीलिए आगे है। जर्मनी में जाएंगे वहां पे जर्मन, फ्रांस में जाएंगे वो लोग, मजा आती है उनको, अपनी नेशनल लैंग्वेज में प्राइड फील होता है। ठीक है, लेकिन हमारे उल्टा है। अभी कड़वी बातें हैं बट सच है, आप खुद ही देख लीजिए, मुझे बताने की क्या जरूरत है। एनीवे, बहुत मॉरल लेक्चर हो गया। बट आप अंग्रेजी सीखिए, जिनको प्रॉब्लम होती है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपको आपकी नॉलेज जो है वो 4-5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इतिहास की, देखिए जब भारत आजाद हुआ तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। अब हिंदुस्तानी लैंग्वेज, बहुत से पहले हिंदुस्तानी लैंग्वेज बोलते थे कि उर्दू और हिंदी साथ साथ चलाओ। बट जैसे ही भारत आजाद हुआ, एक और चीज, उर्दू जो है ये आप मत समझिएगा मुस्लिमों की लैंग्वेज है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत धारणा है। उर्दू जो है वो हिंदुस्तान से ही निकली, वो सबकी लैंग्वेज है। उर्दू ऐसा नहीं, वो तो ऐसा बना दिया नैरेटिव कि वो मुस्लिमों की लैंग्वेज है, एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास में मैं लैंग्वेज पे नहीं जाऊंगा, किसी दिन और हम एक सेपरेट लेक्चर ले लेंगे कि हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज कैसी रही है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ले आऊंगा। ठीक है, तो ऐसा है कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, हमारा संविधान आया 1950 में, ठीक है, इफेक्ट में आ गया 26 जनवरी 1950। तो अब कौन सी लैंग्वेज को हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज ले? ठीक है, अब भारत में अंग्रेजी चल रही थी। अब संसद में यह मांग उठी कि देवनागरी स्क्रिप्ट मतलब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। यहां पे जब मांग उठने लगी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, तो साउथ के स्टेट में दंगे भड़क गए, प्रॉब्लम हो गई। पट्टी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश के, वो अनशन पे बैठ गए और उनका देहांत हो गया। साउथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है हिंदी को लेके। उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद सोचिए, एक इंसान जो है वो हजारों सालों से, 1500 सालों से, 2000 साल से एक भाषा बोलता आ रहा है, तो आप उनके ऊपर भाषा थोप नहीं सकते। समझ रहे हैं? और ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत अच्छे से समझते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो कमिटी बिठाई जाती है, बहुत ही मेच्योर लोग हैं वो, इसीलिए वो लैंग्वेज जो है वो थोप नहीं सकते। तो आंध्र प्रदेश में जब ये बात उठी कि भैया हिंदी को ये पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज, देश की एक ही लैंग्वेज कर दिया जाएगा, ठीक है, मेरे ख्याल में तो आज ही कर दो तो अच्छा है, बट इट इज नॉट फीजिबल। तो आंध्र प्रदेश में प्रॉब्लम हो गई, वहां दंगे भड़क गए, प्रॉब्लम्स हो गई। उस समय जवाहरलाल नेहरू को समझ में आया और उन्होंने बात 5 साल के लिए टाल दी। ठीक है, 5 साल बाद, अभी मैं इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे आ रहा हूं, 5 साल बाद एक कमेटी बैठाई गई, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, बीजी खेर के नेतृत्व में। और बीजी खेर के नेतृत्व में इस कमीशन ने रिपोर्ट दी प्रेसिडेंट को, और उसके बाद और भी कमीशन आई, लैंग्वेज कमीशन। 1955 में क्या हुआ, जब आंध्र प्रदेश को लेके, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाओ, उस समय सब एक ही में था, ठीक है, मैंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में पूरा लेक्चर लिया, देख लीजिएगा। तो आपको पता है 1956 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग किया गया। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर उसको अलग किया गया। ठीक है, तेलुगु बोली जाती थी वहां पे। अब उसके बाद बहुत सारे राज्य जो है वो मांग करने लगे, फिर हमारे यहां बंटवारा ही भाषा के आधार पे हुआ है। स्टेट्स की अगर बात करें, जो गुजराती बोलते हैं महाराष्ट्र से काट के गुजरात को अलग कर दो, ठीक है, जो तमिल बोलते हैं वो फिर 1969 में मद्रास को अलग, मतलब तमिलनाडु को अलग कर दो, ठीक है, जो पंजाबी बोलते हैं फिर पंजाब हरियाणा। तो हमारे जो स्टेट्स का डिवीजन है वो भाषा के आधार पर ही हुआ है। एनीवे, 1955 की बात करें तो आंध्र प्रदेश 1956 में बना, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट। उसके बाद 1955 में जब कमेटी आई तो ये 10 साल के लिए और टाल दिया गया कि अभी क्या है, मतलब आजादी के बाद अभी हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ साथ चलेंगी, हिंदी भी यूज कर सकते हैं और अंग्रेजी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये 10 साल के लिए टाल दिया गया। मतलब टोटल 15 साल, 1950 से लेकर 1965 तक अभी ये टाल दिया गया। 15 साल बाद हम देखेंगे, ठीक है, ये कमेटी ने बोला और भारत भी मान गया उस समय। अब 15 साल, 1965 जब आया तब एक और कमेटी बैठाई गई, ठीक है, और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में पारित किया गया। अब जब इसमें बात हुई कि हिंदी को यहां पे, मतलब 1965 आते आते हिंदी को इंपोज किया जा सकता है, तो फिर इधर साउथ में प्रॉब्लम हो गई, साउथ में दंगे भड़क गए, ठीक है, लैंग्वेज को लेके, हिंदी को लेके काफी दंगे। ये जो मद्रास का, पहले तमिलनाडु को मद्रास बोला जाता था, ये आपको पता ही होगा। बताइए तमिलनाडु कब बनाया गया, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो वहां पे दंगे, सीएन अन्नादुराई जो है वहां पे दंगे भड़क गए, बहुत प्रॉब्लम हो गई।
तो अल्टीमेटली हम देखते हैं 1965 का जो एक्ट था, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला परेशान मत हो, हिंदी हम किसी पे थोप नहीं रहे। उनको पता चल गया था कि अगर हिंदी हम थोप देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश, फिर 1967 को इस एक्ट को अमेंड किया गया और बोला कि इंग्लिश को हम इंडेफिनिटली यूज कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है 1967 के बाद, मतलब जब से भारत आजाद हुआ है, हम हिंदी भी यूज करते हैं और अंग्रेजी भी यूज कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज को, भारत की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं, ठीक है। हिंदी इज वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस दैट इज यूज्ड इन दी पार्लियामेंट, अदर बीइंग इंग्लिश। समझ रहे हैं? तो ये चीज है, उसमें इंग्लिश का ज्यादा दबदबा है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स आया 1976 में, ठीक है। इसमें बताया गया कि सरकार जो है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे संवाद करेगी। अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लीजिए, जैसा कि ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। और उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी को, दोनों को ही, ये जो दो भाषाएं हैं हिंदी और अंग्रेजी, इन दोनों को लैंग्वेजेस का, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया कि हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी जो है जब तक राज्य तैयार ना हो जाए हिंदी को एक्सेप्ट करने के लिए, राज्यों पे बात छोड़िए, जब तक राज्य नहीं तैयार होंगे तब तक दोनों लैंग्वेज को चलाओ, और जहां रीजनल है वहां रीजनल लैंग्वेज को चलाओ, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। जैसे साउथ में वहां 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, मतलब एक रीजनल, एक इंग्लिश और एक हिंदी, चलाओ उसको जब तक राज्य तैयार ना हो जाए हिंदी को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अभी स्टेटस ये है कि हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है और रीजनल लैंग्वेज भी है। समझ गए? भाषा के आधार पर दोस्तों अगर हम बात करें तो 3 डिफरेंट रीजन में बांटा है। एक है रीजन ए। रीजन ए में वो स्टेट्स हैं जहां जो हिंदी जहां पे बोली जाती है। जैसे अगर रीजन ए की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सब ने हिंदी को अपनी लैंग्वेज, एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट किया। इन्होंने अपनी हिंदी, ये स्टेट्स ने हिंदी को अडॉप्ट किया है। समझ रहे हैं? गुजरात में हिंदी विथ इन एडिशन टू गुजराती, दोनों। फिर है रीजन बी। रीजन बी में क्या क्या आता है, ठीक है। रीजन ए में अगर रीजन ए की बात करें तो इसमें आपका बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और अंडमान निकोबार आ जाएगा। इसमें गुजरात जो है, जहां पे देखिए 3 कैटेगरीज हैं। पार्ट ए में जहां पे हिंदी बोली जाती है, पार्ट बी में हिंदी भी बोली जाती है और इनकी रीजनल लैंग्वेज भी, और पार्ट सी में दोनों अबव कैटेगरीज में जो नहीं आते। तो पार्ट ए में वो एरियाज है जहां पे हिंदी बोली जाती है, जो मैंने आपको बता दिए। पार्ट बी में कौन कौन आता है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। यहां पे हिंदी भी बोली जाती है और रीजनल लैंग्वेज भी बोली जाती है। और पार्ट सी में आपकी साउथ की स्टेट्स आ जाती हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आ जाता है, जहां पे रीजनल लैंग्वेज का दबदबा ज्यादा है। साउथ में आप चले जाइए तो वहां पे आपको रीजनल लैंग्वेज मिलेगी। यूनिफॉर्मिटी थोड़ी ना है, समझ रहे हैं? जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, आसाम ने आसामीज, वेस्ट बंगाल ने बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, ठीक है, तमिलनाडु में तमिल, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की तो इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड की। जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू, समझ रहे हैं? गोवा में मराठी, महाराष्ट्र में भी मराठी। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टेट्स ने अपने हिसाब से लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, और ये सेंटर ने स्टेट्स के ऊपर छोड़ा है कि जब आप तैयार हो जाएंगे तब हम हिंदी को कर देंगे ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ गए? तो फॉर द टाइम बीइंग ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों है, ठीक है। दोनों ही कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होगी, ये चीज आप समझे? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों रीजनल लैंग्वेज की भी बात कर लेते हैं। रीजनल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने बताया कि रीजनल लैंग्वेज साउथ के स्टेट्स में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वहां पे रीजनल लैंग्वेज आपको मिलेगी, उनकी अपनी लैंग्वेज है। हम किसी भी राज्य पे उनकी लैंग्वेज, मतलब अपनी लैंग्वेज थोप नहीं सकते, ठीक है। ये चीज आप समझे? बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अब दोस्तों हम बात करते हैं कम्युनिकेशन कैसे होगा। देखिए जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, हालांकि हिंदी में भी होगा, उसको ट्रांसलेट हिंदी में भी किया जाएगा। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ताकत है कि वो चाहे तो हिंदी भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स बना सकते हैं। राज्यों के पास भी ताकत है, लेकिन जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो सब इंग्लिश में होता है। इंग्लिश का ही दबदबा है, ये चीज आप समझे। रीजनल लैंग्वेज भी आप कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन में आप रीजनल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। हमारे संविधान में ये पूरी छूट है। ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में, जैसे मान लीजिए कि अब कोई तमिल है, उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकता है, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? तो अगर कम्युनिकेशन की बात करें, अब रीजन ए जहां पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी इन द सेंस कि हिंदी
वहां पे आपको हिंदी भाषी लोग मिलेंगे, मध्य प्रदेश, यूपी जैसे राज्य जो अभी मैंने आपको बताया। वहां पे जो कम्युनिकेशन होगा केंद्र और राज्यों के बीच में वो इंग्लिश में ही होगा, बट हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा, ट्रांसलेशन उसका हिंदी में हो सकता है। ठीक है। रीजन बी की बात करें दोस्तों, रीजन बी में कम्युनिकेशन जो होगा वो अगेन हिंदी में भी हो सकता है और इंग्लिश में भी हो सकता है। ठीक है। अगर इंग्लिश में हो रहा है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज में हो रहा है तो भी उसको हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। समझ गए। रीजन सी की बात करें तो जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। रीजन सी में सदर्न स्टेट्स आते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिंदी में नहीं होगा। ऑल द कम्युनिकेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज कैरिड आउट इन इंग्लिश, सब इंग्लिश में होगा। तमिलनाडु में तो पूरा इंग्लिश चलती है, वहां की रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश, हिंदी नहीं चलती वहां पे। वहां पे आप देखते हैं ना, अलग ही उनका कल्चर, अलग ही उनका मूवी वूवी अलग उनकी बनती है। ठीक है। तो ये चीज। अब दोस्तों हम ये देखते हैं जुडिशरी में कौन सी लैंग्वेज चलेगी। जुडिशरी में अंग्रेजी चलती है। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है और हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो अंग्रेजी में ही होती है। अब इसमें बहुत सारे वकील जो है वो पीछे रह जाएंगे। कुछ वकील एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं बट वो अंग्रेजी में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको मौका नहीं मिल पाता। क्या करें। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी, इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है। गवर्नर और प्रेसिडेंट मिलके ये बोल सकते हैं कि हिंदी में इसको आप, इसकी प्रोसीडिंग जो है या किसी भी हाईकोर्ट में हिंदी आप कर सकते हो, लेकिन जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, जो जजमेंट्स और जो भी ऑर्डर्स पास करते हैं वो इंग्लिश में ही किए जाते हैं, हिंदी में नहीं किए जाते। जितने भी जजमेंट्स और ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, समझ गए हैं, जो बिल, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रूल्स, ये सब इंग्लिश में होते हैं। एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। ठीक है। ट्रांसलेशन हिंदी में होता है बट सब इंग्लिश में ही। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बोलते हैं, जो ऑर्डर, वो सब इंग्लिश में होते हैं। तो कोर्ट की भाषा जो आपने अक्सर सुना होगा वो इंग्लिश है, अंग्रेजी है। ठीक है। ये चीज। उसके बाद दोस्तों लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का भी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो लैंग्वेजेस जहां पे कम बोली जाती है, मतलब वो माइनॉरिटी जो भाषा के आधार पे, ठीक है, कम है ना, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जिनको बोला जाता है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं है कि उनको हम सेफ नहीं करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें 8th शेड्यूल की, तो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। संविधान में 22 लैंग्वेजेस हैं। आप समझ सकते हैं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ये 22, नेपाली भी है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिलनाडु, उर्दू, ये सब हैं। पहले 14 थी, फिर 21st अमेंडमेंट एक्ट किया 1967, 71st अमेंडमेंट एक्ट किया 1992, 92nd अमेंडमेंट एक्ट, अलग अलग अमेंडमेंट एक्ट से 8 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। पहले 14 थी। समझ गए। ये 2016 तक का है। ठीक दोस्तों, मुझे लगता है मैंने एक चीज थोड़ी गलत बोल दी है। एक्चुअली क्या था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो 1968 में आया था, लेकिन तमिलनाडु ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो वो इशू जो है वो अभी तक चला आ रहा है तमिलनाडु के लिए। तो ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, पढ़िएगा वैसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में। ओके। तो अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हमारे संविधान में 22 लैंग्वेजेस हैं। देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये आप समझे। उसके बाद दोस्तों एक चीज मैं इसमें लास्ट में और ऐड करना चाहूंगा, किताब में दिया हुआ है, 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज बोला गया है। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस 6 भाषाओं को दिया गया है। क्लासिकल लैंग्वेज क्या, आपको हैरानी होगी, 2000-2500 साल पहले जो लैंग्वेजेस चलती थी, अब इसमें सबसे पहले तो तमिल है। तमिल भाषा की बात करें तो तमिल साउथ में सब तमिल में होता था। तमिलनाडु की अलग, सीएन अन्नादुराई तमिलनाडु की अलग मांग कर रहे थे, तभी तो तमिलनाडु बना ना। हालांकि वो उनकी अलग ही एक बहुत बड़ी मांग थी। ठीक है, उसमें कभी हम और बात करेंगे। संस्कृत दूसरे में, संस्कृत ये 2004 क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है, आई एम सॉरी, ये 2004 में दिया गया। फिर आई आपकी 2005 में संस्कृत। संस्कृत को भी क्लासिकल लैंग्वेज, संस्कृत आप ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो सब संस्कृत में है। वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद आपकी तेलुगु, तीसरे नंबर पे है आपकी तेलुगु। ठीक है, ये भी क्लासिकल लैंग्वेज है। चौथे पे है आपकी कन्नड़, पांचवे पे मलयालम, छठे पे उड़िया। अब इनको क्लासिकल लैंग्वेज इसलिए बोला गया क्योंकि 2000 साल, 1500 साल से चली आ रही हैं। आप जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखेंगे ना वो इन सारी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, इसीलिए। ठीक है, क्लासिक लैंग्वेजेस। अब इसमें बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती है, जैसे अवधी, रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है, उसको ऐड नहीं किया गया। मैंने बताया ना, भारत में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है,
बट 22 लैंग्वेजेस को संवैधानिक दर्जा दिया है। ये लेक्चर था। अब इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, आपको सब क्लियर हो गया। इसीलिए ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा मैं लेट में लेके आया, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।